अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, मुस्कुराहटों, मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में वेलकम करती हूँ। सो व्यूअर्स, होता क्या है कि ज़िंदगी है और ज़िंदगी एक इम्तिहान है और कभी हमारे पास इसमें खुशी होती है, कभी हम गम से दो चार होते हैं, लेकिन एट टाइम्स होता क्या है कि हमारे लिए एक अगर खुशी का दरवाज़ा, ऐसा दरवाज़ा जो हमारे लिए सुकून का बाइस था या हमारी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक था, वो बंद हो जाता तो हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते हैं, डिसहार्ट होते हैं और उसी तमाम केओस में हम भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक और अपॉर्चुनिटी खोल दिया है, हमारे लिए एक और खुशी का दरवाज़ा खोल रखा है, लेकिन हम पिछला दरवाज़ा जो कि बंद हो चुका है और जो हमें बहुत ज़्यादा अपसेट कर देता है, हमारा ध्यान, हमारा फोकस सारा उस तरफ इतना होता है कि जो नई अपॉर्चुनिटीज़ और नए डोर्स हमारे लिए ओपन हो रहे होते हैं, हम उस तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहे होते। सो ऑलवेज़ रिमेंबर कि जहाँ पर किसी पुरानी चीज़ का इख्तिताम होता है, वहीं से ही एक बहुत ही खूबसूरत किस्म की इब्तदा होती है। और अगर एक दरवाज़ा, एक डोर आपके लिए बंद हो चुका है, सो आपके लिए फ़ौरी तौर पर एक अगला भी मोस्ट ऑफ़ द टाइम खुला होता है। लेकिन करना आपने क्या है कि उस तरफ तवज्जो देनी है। अगर आप तवज्जो देंगे, फ़ोकस करेंगे, तभी आप उसको रिकग्नाइज़ कर सकेंगे और उससे भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकेंगे। सो जनाब, ये था आज का मैसेज। इसी के साथ मज़ीद आगे बढ़ेंगे और मौसम की हम बात करेंगे। मौसम जो है वो बारिश के तो कोई इम्कानात नहीं है, हालांकि एक्सपेक्टेड पहले ये था कि 8 अगस्त तक, स्पेशली पंजाब की अगर हम बात करें तो गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की प्रेडिक्शन थी, लेकिन इस्लामाबाद गिरदोनवा में बारिश हुई। लाहौर इस बारिश से महरूम रहा। अभी भी लाहौर में गर्मी का राज है, लेकिन लेट्स सी आज मौसम कैसा रहेगा, क्या प्रेडिक्शन है वेदर के हवाले से, ये हमें बताएंगी हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट अनम। सो अनम, बताइएगा कैसा रहेगा आज मौसम। जी बिल्कुल, इस वक्त अगर मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज सुबह से ही लाहौर में सूरज अपनी आंखें दिखाना शुरू हो गया और गर्मी की शिद्दत में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया। सूरज ने जो है लाहौरियों को एक दफ़ा फिर अपनी लपेट में ले लिया है। दर्जा हरारत बढ़ने से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। हवाएं चल रही हैं, लेकिन जो है वो हब्स अभी भी महसूस की जा रही है। अगर दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 26 और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री तक जाने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। और शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 31 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में नमी का तनासुब की बात करें तो हवा में नमी का तनासुब जो है वो 75% तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवाएं जो है वो 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने जो है वो एक नवीद भी सुनाई है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान भी जाहिर कर दिया है और ये बारिशों का सिलसिला जो है वो आइंदा 2 रोज़ तक जारी रहने की नवीद भी सुनाई है, जिससे शहर का मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार होगा और दर्जात में भी काफ़ी ज़्यादा कमी आएगी, जिससे जो है शहरियों के चेहरे जो हैं खिल उठेंगे और शहरी जो हैं इस मौसम को खूब इंजॉय कर सकेंगे। जी। सो थैंक यू सो मच अनम, हमें वेदर के हवाले से अपडेट कर रही थी। और बहरहाल बारिश की प्रोडिक्शन है, नेक्स्ट 24 आवर्स में बारिश के इम्कानात हैं। मूविंग फॉरवर्ड, आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। सबसे पहली हमारे पास ख़बर यह है कि जनाब स्कर्दू बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट बन चुका है। PIA की बैनुल अक़वामी परवाज़ PK234 दुबई से स्कर्दू लैंड कर चुकी है और परवाज़ के उतरने के बाद स्कर्दू को जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा हासिल हो चुका है। और ऑब्वियसली PIA की ये परवाज़ और इंटरनेशनल परवाज़ों का रास्ता जो हमवार हुआ है, इससे होगा क्या कि टूरिज़म को प्रमोट किया जा सकेगा। स्पेशली अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, सो वहाँ पर बाहर से टूरिस्ट आएंगे और इसको एक्सप्लोर कर सकेंगे। सो टूरिज़म एस्पेक्ट से भी ये एक बहुत ही ज़बरदस्त काम हो चुका है, ये नहीं कि अभी होना है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ के जितने भी सयाह इस बैनुल अक़वामी परवाज़ के ज़रिए स्कर्दू एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे, सो दौरान सफ़र वो जन्नत नज़ीर गिलगित बल्तिस्तान के दिलकश नज़ारों से मुस्ताफ़ीद हो सकेंगे। साथ ही साथ K2 के नागा पर्वत के जो पहाड़ियाँ हैं उनको भी देख सकेंगे। सो एक बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया जा चुका है। प्लस इससे एक और ये चीज़ है कि ये जो परवाज़ है वो वंस अ वीक जो है वो चला करेगी। सो ये एक अपडेट थी स्कर्दू एयरपोर्ट के हवाले से कि जनाब स्कर्दू एयरपोर्ट पर पहली बैनुल अक़वामी परवाज़ की लैंडिंग से अब इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल चुका है। अगली ख़बर की तरफ आएंगे और पाकिस्तानी और भारतीय एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस पर मुश्तमिल पंजाबी फ़िल्म कैरी ऑन जट्टा 3 जो है वो रिलीज़ हुई। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें, सो पाकिस्तान में अब तक ये मूवी 26 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुकी है। पूरी दुनिया में
ये कहा जा रहा है कि ये मूवी जो है इसने अब तक 100 करोड़ रुपए का बिज़नेस किया है, लेकिन विद इन पाकिस्तान ये 26 करोड़ रुपए का बिज़नेस कर चुकी है। और लाहौर के मकामी होटल में एक बड़ी ही ज़्यादा मतलब अगर हम कहें पुरवकार किस्म की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी डायरेक्टर्स शामिल थे, जिसमें कुछ प्रोड्यूसर्स शामिल थे, जिसमें पाकिस्तान के एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस शामिल थे और साथ ही साथ सिनेमा मालिकान भी शामिल थे और इसको सेलिब्रेट एक्चुअली में किया गया। ये भी एक अपडेट थी जो हमने सोचा आपके साथ शेयर की जाए। ये हमारी थी आज की टॉप स्टोरीज। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे आज की हाइलाइट्स के साथ, हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट के साथ। सो स्टे विद अस, गुड मॉर्निंग, और आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। व्यूअर्स, आज के शो के हाइलाइट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले हमने बात करनी है दफातर में 8 से 9 घंटे बैठने से कमर दर्द के मसाइल, और ये मसाइल क्या हैं, इनको ट्रीट कैसे किया जा सकता है, इसको हमने डिस्कस करना है। मज़ीद आगे बढ़ते हुए आपके साथ डिस्कस करेंगे आप सबका ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा। फिर जनाब हमने बात करनी है लाहौर जराइम में कराची से भी आगे निकल चुका है स्ट्रीट क्राइम में दिन ब दिन इजाफा और इसकी वजूहात, और ऑब्वियसली इसका सद्देबाब करने के लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, इसको भी डिस्कस करेंगे। और आखिर में हमने आज बात करनी है मुआशरे में ख़वातीन को बाइख्तियार कैसे बनाया जाए, इसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है जो अभी तक नहीं लिए गए। ये तो थी हमारी आज की हाइलाइट्स। हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट ये हमारा, जिसमें आज हमने बात करनी है बहुत अहम मौजू पर। बहुत अहम मौजू इसलिए है क्योंकि हम सब लोग जो हैं, हम में से मेजॉरिटी लोग जो हैं वो अपने जो 24 आवर्स होते हैं उनमें से तकरीबन 9 से 10 घंटे या कई लोग तो इससे भी ज़्यादा अपने वर्क प्लेस पर गुजारते हैं। और अगर वो वर्क प्लेस पर ना भी हों, अगर वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हों, तो जब आप इतनी तवील मदद के लिए, आप कह लेंगे इतने लंबे अरसे के लिए आपको बैठना पड़ता है, 8 से 9 घंटे, 9 से 10 घंटे या इवन 6-6 घंटे भी अगर आपको बैठना पड़ रहा है ना, तो ये आपके सबसे पहले कंधों को नुकसान पहुंचाएगा, आपकी स्पाइनल कॉर्ड को नुकसान पहुंचाएगा, आपकी गर्दन और मोहरे जो इर्द गिर्द के होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी सलाहियत कम होने लग जाती है और तकलीफ़ का बायस बनने लग जाते हैं। और आजकल मोहरों का दर्द, कमर दर्द, कंधों का दर्द, दिस इज़ बीइंग वेरी वेरी कॉमन। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि हमारा एक तो पोस्चर ख़राब है, हम बहुत लंबी देर के लिए जो है वो बैठते हैं और उसमें हम कोई ब्रेक वगैरह नहीं ले रहे होते, कोई स्ट्रेचिंग वगैरह नहीं कर रहे होते। सो ये ओवरऑल हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, हमारी ओवरऑल वर्क प्रोडक्टिविटी वो भी ख़राब होती है और सबसे ज़्यादा हमारी डाइजेशन भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होती है। सो सही अंदाज़ बैठने का क्या है, जो लोग इतनी देर तक बैठकर काम करते हैं उनको किस तरह से ब्रेक लेने चाहिए ताकि उनके जो ओवरऑल पोस्चर है, हेल्थ है, वो मेंटेन रह सके, इसको डिस्कस करेंगे। हमारे साथ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सलमान फ़िरोज़ इस वक्त शो में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, बहुत लंबे टाइम के लिए बैठना हमारे पोस्चर को ख़राब करता है, हमारे लिए तकलीफ़ का बायस बनता है, स्पेशली अगर हम कंधों की बात करें, हम गर्दन की बात करें, हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करें। सो किया क्या जाना चाहिए इसके लिए? हमारी जो अल्लाह पाक ने स्पाइन को डिज़ाइन की है, हमारी बॉडी को डिज़ाइन किया है, वो लगातार 8 से 9 घंटे बैठने के लिए डिज़ाइन किया ही नहीं है। होता ये है कि जब भी हम प्रोलॉन्ग्ड आवर सिटिंग करते हैं, जिस तरह ऑफिस के अंदर आप देखते हैं 10-10 और कुछ लोग तो बाकायदा तौर पे 12-12 घंटे भी बैठते हैं। जब हम इतना ज़्यादा बैठते हैं तो एक तो थोड़ी देर पहले 15-20 मिनट तो हम सीधे बैठ सकते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारी स्पाइन स्लाउच पोस्चर बना लेती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि हमारे हिप के मसल वीक हो जाते हैं। हिप के थ्रू ही सारे नीचे ब्लड फ्लो जा रहा होता है। जैसे मसल वीक होते हैं तो हमारे हिप के मसल वीक, सामने आपके ग्रोइन रीजन के मसल टाइट हो जाते हैं, और हमारी कमर के अंदर नेचर ने कुदरती खम रखा हुआ है। ये खम एज अ शॉक अब्जॉर्बर काम करता है ताकि कोई झटका लगे तो हमारी स्पाइन इसको बेंड करके बैलेंस कर सके। लेकिन लगातार बैठने की वजह से हमारी स्पाइन के अंदर, रीढ़ की हड्डी के अंदर ये खम ख़त्म हो जाता है, जिससे हमारे पट्ठों में अकड़ाव आता है और उसकी वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता वेनिंग एंड टेनिंग का अमल आता है। स्टार्ट होता है कमर की दर्द से, कमर की दर्द आगे से आपके पट्ठों में अकड़ाव, गर्दन में अकड़ाव, इस तरह के काफ़ी ज़्यादा मामला होना स्टार्ट हो जाते हैं। और कई लोग ऑफिस में बाकायदा तौर पे उन्हें बैक कुशन रखना पड़ता है, बाकायदा तौर पे टेल बोन में पेन स्टार्ट हो जाती है, और ज़्यादा देर तक स्क्रीन पे बैठने की वजह से उनके सर में दर्द, उनकी आंखों में दर्द, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा कंडीशन हो जाती है। होना ये चाहिए कि जो भी ऑफिस में ज़्यादा देर जिनका काम है वो अपने मोबाइल पर एक अलार्म लगा के रखें, हर 1 घंटे का अलार्म हो। जैसे अलार्म एक्टिवेट हुआ है, आपने हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट की वॉक ब्रेक लाजमी लेनी है।
इस ब्रेक से होगा क्या कि जैसे आपका 1 घंटा एक्टिव हो गया, आपने उठ के 1 मिनट के लिए हल्का सा वॉक करके फिर आप बैठेंगे। इससे जो बहुत ज़्यादा देर बैठने की वजह से ब्लड फ्लो में रिस्ट्रिक्शन होती है वो कम हो जाएगी। दूसरे नंबर पे वाटर इनटेक बड़ी ज़रूरी है। जैसे ही आपने वॉक करने के बाद जैसे आप बैठे हैं, आपने पानी का गिलास पी लेना है। पानी हमारे मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें हाइड्रेट रखता है, हमारी डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही जो लोग बहुत ज़्यादा देर ऑफिस में बैठते हैं उनके पास इतना टाइम ही नहीं मिलता कि अच्छा, वो पानी ये पी तो हम सकें। प्रिवेंटिव मेजर्स डिस्कस करने लग गए हैं, हम ये आखिर में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले पोटेंशियल कॉजेज़ क्या हैं, अंदाज़ क्या होना चाहिए, तमाम चीज़ों पर अगर हम बात करें। सबसे पहले तो आपने कहा कि एक लंबे टाइम के लिए बैठना ये आपकी ओवरऑल हेल्थ को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रहा है, एंड दैट दिस इज़ वेरी मच ट्रू। मिनिमम कितने आवर्स जो हैं हम बैठ के हमें काम करना चाहिए? 9-10 घंटे बहुत लोग ऐसे बैठ के काम करते हैं, लेकिन ये बहुत लंबा टाइम ड्यूरेशन है। व्हाट डू यू थिंक, कितना वक्त होना चाहिए? कि आपने कहा 1-1 घंटे के बाद आपने वॉक करनी है, दैट इज़ ऑल फाइन, लेकिन मुसलसल एक ही पोजीशन में कितनी देर आप बैठ के काम करना चाहिए? क्या ये 5 घंटे काफ़ी हैं, 6 घंटे काफ़ी हैं, या इससे भी कम होने चाहिए? मुसलसल एक पोजीशन में हम 45 मिनट से 60 मिनट तक बैठ सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर बैठेंगे तो हमारे मसल में स्पैज़म आएगा और हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसको खुराक ही मोबिलिटी से मिलती है। रीढ़ की हड्डी डिज़ाइन ही ऐसी है कि वो जब हिलती रहेगी उसको खुराक मिलती रहेगी। हम बहुत ज़्यादा देर बैठने के लिए डिज़ाइन ही नहीं है। तो उसका हल ये है कि पूरी दुनिया में ही आपका ऑफिस आवर्स आपके 8 घंटे होते हैं, तो 8 घंटे बहुत लगातार बैठना वैसे ही स्पाइन के लिए नुकसानदेह है। बीच बीच में कोई टाइम निकाल के हमें फिज़िकल एक्टिविटी थोड़ा सा चलना चाहिए। कुछ ऐसी स्ट्रेचेज़ हैं जो हम ऑफिस में बैठ के कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें ये जो लॉन्ग आवर बैठने की वजह से जो हमारे मसल्स में पेन आती है उससे बेहतरी आ जाती है। अच्छा, लेकिन देखें, मतलब अगर मैं कमर दर्द की बात करूं या कंधों की बात करूं, ये तमाम चीज़ें ओवर द ईयर्स जो है इनकी प्रेवलेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है? कि हमारी आजकल खुराक भी नहीं अच्छी, यानी कि खुराक, लाइफस्टाइल, फिर मुसलसल काम करना, ये तमाम चीज़ें मिलकर कंट्रीब्यूट कर रही हैं और हमारी कमर दर्द को, हमारे कंधों की, हमारे गर्दन की दर्द को ट्रिगर कर रही हैं? या अकेले इसमें हमारे पोस्चर का ही किरदार है? पहले भी तो लोग 8-8 घंटे बैठ के काम करते थे, लेकिन इतने हम केसेस नहीं सुनते थे। आजकल आप जिससे भी बात कर लें, हर दूसरे बंदे के साथ ऐसा प्रॉब्लम है। इवन मैं अपनी भी बात करूं तो मुझे एट टाइम्स कंधों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है, स्पेशली एट द लेफ्ट साइड। सो व्हाट डू यू थिंक, इसमें हमारा लाइफस्टाइल, हमारी खुराक, ईटिंग हैबिट्स, ये भी कंट्रीब्यूट करती हैं? जी, डाइट का बहुत बड़ा मेजर रोल है। एक मैं रिसर्च पढ़ रहा था, 1960 के अंदर उन्होंने एक सेब के अंदर न्यूट्रिशनल डेंसिटी मेजर की। 30 साल बाद सेम जगह के सेब के अंदर जब न्यूट्रिशनल डेंसिटी मेजर की तो पता चला 1960 में एक सेब में जितनी ताकत थी, 30 साल बाद 1990 में उतनी ताकत को पूरा करने के लिए 26 सेब रिक्वायर्ड थे। और ये 2023 चल रहा है। हमारी जो ग्राउंड्स हैं वो डिप्लीट हो रही हैं, मिट्टी के अंदर वो पोटेंशियल ही नहीं रहा कि उतनी जो है ना न्यूट्रिशनल डेंस हमारी खुराक पैदा कर सके। इसके अंदर बहुत ज़्यादा रोल आता है आपके मल्टीवाइटामिन्स का। मल्टीवाइटामिन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। दूसरे नंबर पे वाटर इनटेक आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो इन्वायरमेंट में जितने टॉक्सिन्स हैं, हम हवा में जो सांस ले रहे हैं, पहले ज़माने में आज से 20 साल पहले चले जाएँ इतने टॉक्सिन नहीं होते थे। जो हम पानी पी रहे हैं उसमें टॉक्सिन है, पहले 20 साल पहले आप चले जाएँ पानी में इतने टॉक्सिन नहीं थे। और डे टू डे इन्वायरमेंट हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गई है, जो कि हमारे मसल्स में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट करती है। इसके लिए डाइट का बहुत मेजर रोल है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना मैक्सिमम हो सके घर का खाना खाएं। बाहर का खाना, फास्ट फूड ज़्यादा से ज़्यादा खाना, ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट पैदा करता है। दूसरे नंबर पे लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी। जब भी हम एक्सरसाइजेज नहीं करते, हमारी दादी को, हमारे परदादों को इतने ज़्यादा मसले होते ही नहीं थे, क्योंकि उनकी रूटीन में चलना फिरना बहुत था। हमारी रूटीन में जैसी मशीनरी बहुत ज़्यादा ऐड हो गई है, हमारा बैठना बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हम पहले बहुत ज़्यादा चलना पड़ता मोबाइल हम इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इवन रात को भी आपकी कभी आंख खुले तो सबसे पहले हम अपना फ़ोन ही देख रहे होते हैं। सो आप अंदाज़ा करें कि टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, लाइफस्टाइल का ख़राब होना, फिज़िकल एक्टिविटी ना होना, साउंड स्लीप ना होना, अच्छी खुराक ना होना, ये तमाम चीज़ें जो है वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो हम देख रहे होते हैं। जब हम 8 से 9 घंटे मुसलसल एक ही पोजीशन में बैठ के काम कर रहे हैं, या चले हमने 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, आप जैसे कह रहे हैं वैसे ब्रेक ना लिया, लेकिन 2-3 घंटे के बाद हल्की फुल्की मूवमेंट कर ली, लंच ब्रेक आई, उठ के खाना खाने चले गए। सो ये तमाम चीज़ें भी, इसका भी बोझ तो हमारे कंधों पर, हमारी कमर पर आ रहा है। क्या क्या प्रॉब्लम्स मोस्टली लोग आजकल फेस कर रहे हैं जो आपके पास आते हैं, जो एक सेम पोस्चर में बैठे रहते हैं? क्या प्रॉब्लम्स मोस्ट कॉमन आप देख रहे हैं?
सबसे पहले तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो बैंकर्स हैं, इनके अंदर जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम देखी जाती है वो है नेक के मसल्स में अकड़ाव, गर्दन में दर्द, सर में दर्द, और कई दफ़ा वो दर्द ट्रैवल करके हाथ में आ रही होती है। और इसका डायरेक्ट रोल होता है आपके पोस्चर के साथ। जैसे ही वो पोस्चर स्लाउच करके लैपटॉप के ऊपर बैठते हैं या सिस्टम पे बैठते हैं, उसकी वजह से उनको जो हाथ में जाने वाली ब्लड सप्लाई है वो रुक जाती है, और गर्दन से ही हमारी ब्लड सप्लाई दिमाग में जा रही होती है, तो सर में जाने वाली ब्लड सप्लाई में भी रुकावट आती है, जिसकी वजह से सर दर्द, कंधों के दर्द, ये वाले मसाइल हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए। उसके बाद बहुत ज़्यादा देर बैठने वाले जो लोग हैं उनको टेल बोन पेन का बहुत ज़्यादा मसला रहता है, तो अक्सर लोग पीछे बैक सपोर्ट रखते हैं, कुशन रखते हैं, तो टेल बोन पेन हमारे डायरेक्टली इफ़ेक्ट होती है हमारे हिप की कमज़ोरी की वजह से। हिप को कुदरत ने कुशन की तरह बनाया हुआ है, जो कि हमारी टेल बोन, जिसे दुमची की हड्डी कहते हैं, उसकी सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सही। जैसे ही हमारे हिप वीक होते हैं तो होता ये है कि हमारी टेल बोन डायरेक्ट आपकी जिस सरफेस पे आप बैठे हैं उसके साथ टच हो रही होती है, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन होती है, आपको पेन होना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद आपको बैक पेन होना स्टार्ट हो जाती है। जो लोग बहुत ज़्यादा देर बैठना है, चलना फिरना है ही नहीं, वो कभी करते ही नहीं, उसकी वजह से ओबिसिटी होना स्टार्ट हो जाती है, पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, सारा लोड आपकी कमर पे आता है, आपको बैक पेन, सयाटिका, डिस्क बल्ज, डिस्क स्लिप, इस तरह के मसले आना स्टार्ट हो जाते हैं। इस सारी चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ एक एक्टिविटी से रोका जा सकता है। एक तो ब्रेक साथ साथ लाजमी लें, और पूरे दिन में आपने आधा घंटा वॉक मस्ट डू आपने करनी ही करनी है। पानी ज़्यादा पिए, वॉक लाजमी करें, और आपका पेट नहीं बढ़ना चाहिए, पेट बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आपने अपनी वेस्ट को साथ साथ चेक करते रहना कि मेरा कहीं पेट तो नहीं बढ़ रहा। इसके अंदर फिर आपका रोल आता है डाइट का। डाइट हेल्दी हो, घर की हो, तो वो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इन सब चीज़ों के साथ साथ एक और ये चीज़ है कि आजकल मार्केट्स में बहुत ज़्यादा बेल्ट्स भी अवेलेबल हैं कि जो आपके पोस्चर को ठीक रखती हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, स्पेशली अगर हम कंधों वाली बेल्ट की बात कर रहे हैं तो वो आपका पोस्चर ऐसे नहीं होने देती, बिल्कुल स्ट्रेट रहता है। या अगर आप कमर के लिए कोई बेल्ट इस्तेमाल करें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, सो मैं उन बेल्ट्स की बात नहीं कर रही जो ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती हैं, वो बेल्ट्स जो आपके पोस्चर को ठीक रखें, क्या इनकी मदद से आप अपना पोस्चर ठीक रख के समहाउ इन प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज कर सकते हैं? क्या इन बेल्ट्स का कोई रोल है प्रिवेंशन में? अच्छा, ये बेल्ट आजकल मार्केट बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन अगर इसको टेक्निकली देखा जाए, कुदरत ने हमारे पोस्चर को मेंटेन रखने के लिए कुछ मसल्स बनाए हैं स्पेसिफिकली, जिनका काम ही है कि आपके पोस्चर को रीसेट करें, और ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते। आप अगर चाहें सीधा होकर बैठना, आप 10-15 मिनट तो बैठ सकती हैं, उसके बाद जैसे ही आपका ध्यान डाइवर्ट होगा, आप खुद ब खुद इस तरह हो जाएंगी। इसलिए कि हमारे जो पोस्चर मसला हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते। ये जितनी भी आर्टिफिशियल बेल्ट्स हैं, ये करती क्या है कि टेम्परेरी सपोर्ट देती हैं। उस सपोर्ट की वजह से वो जो कुदरती मसल जिनका काम था कि मेरे कंधों को ऐसे सीधा रखना, अल्लाह पाक ने वो कुदरती तौर पे इसको ऐसे बनाया हुआ है, तो वो मसल शट डाउन हो जाते हैं, वो अपनी एक्टिविटी नहीं करते, क्योंकि उन्हें काम करने की ज़रूरत ही नहीं। उनका काम एक टेम्परेरी आपकी एक बेल्ट ने ले लिया, जिसकी वजह से वो मसल कमज़ोर रहते हैं। अब आप यूज टू हो जाते हैं उस बेल्ट के, जैसे आप वो बेल्ट उतारेंगे। लेकिन कभी कभार इन बेल्ट्स का इस्तेमाल ठीक है? नहीं, इन बेल्ट्स का इस्तेमाल वो करे जिनको स्पेसिफिक कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जिनको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। हम अक्सर लोगों को प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन जिनके मसल्स को आदत हम स्टार्टिंग में ही बेल्ट की डाल लेंगे, वो मसल्स यूज ही नहीं होंगे, जिसकी वजह से पोस्चर बिल्कुल मजीद ठीक। खराब इस पर होगा। मैं मजीद भी आपसे डिस्कशन करना चाहूँगी। वी आर हैविंग अ लाइव कॉलर। मंशा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आप क्या सवाल पूछना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे दरख्वास्त ये करना चाहूँगी, अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा आहिस्ता कर दें। अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी वालेकुम अस्सलाम। प्लीज़ आप अपनी टीवी का वॉल्यूम आहिस्ता करें और फिर सवाल कीजिए। आई थिंक वी शुड ड्रॉप दिस कॉल। जो भी लोग कॉल कर रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगी कि अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज़ आहिस्ता कर दिया करें, अदरवाइज़ हमें मजबूरन आपकी कॉल जो है उसको ड्रॉप करना पड़ेगा। अच्छा, कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन, आप ये कह रहे हैं कि आप अगर डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करेंगे सो इन बेल्ट्स का इस्तेमाल ज़रूरी है, लेकिन अगर एक खुद नहीं करना, बट अगर आपको वैसी प्रॉब्लम है, आपके कंधों में अकड़ाव आ रहा है या आप ठीक फील नहीं कर रहे, आपको खुद भी तो फील हो जाता है ना, सो इन दैट सिनेरियो उसमें भी आपको ये खुद से बेल्ट इस्तेमाल नहीं करनी। सबसे पहले ये समझें कि कंधों में अकड़ाव आ क्यों रहा है। कंधों में अकड़ाव आता है, हर वो वाला मसल करता है जिसके अंदर वीकनेस आ रही होती है। कंधों का काम, आप कंधों के मसल्स को देखें, इसका काम है हमारी गर्दन को सपोर्ट देना। हमारे जो सर का वज़न होता है, एवरेज सर का वज़न होता है 12 पाउंड। अब जैसे हम ये सीधे बैठे हैं, मेरी गर्दन के अंदर एक कुदरती खम है, मेरा कान मेरे शोल्डर के बिल्कुल ऊपर है, तो मेरे सर का वज़न इस टाइम मेरी स्पाइन के ऊपर 12 पाउंड है।
जैसे मेरा 1 इंच आगे सर हुआ तो ये एडिशनल 10 पाउंड इंक्रीज़ हो जाएगा, 12 पाउंड, ये 22 पाउंड हो गया, 32 पाउंड। अब मैं लैपटॉप पे बैठा हूँ, किताब पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो मेरे मसल्स के ऊपर जो कंधे के मसल हैं 42 पाउंड का वज़न होता है, क्योंकि गर्दन 4 इंच आगे चले जाती है। इसकी वजह से हमारे कंधे के मसल टाइट हो जाते हैं। अब मैं टेम्परेरी सपोर्ट दे के तो उसे सीधा कर लूँगा कुछ वक्ती तौर पे, लेकिन वो जो टाइट मसल हैं वो तब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे जब तक आप अपने कर्व को दोबारा से रीसेट नहीं करेंगे। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं कि हम अपनी गर्दन के कर्व को ट्रेन करने के लिए कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज करें और अपने मसल्स को स्ट्रेंथन करें। तो उससे ये है कि हमारा पोस्चर रीसेट रहेगा, हमें इन बेल्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब हम इन बेल्ट्स को यूज़ करेंगे तो नेचुरल प्रोसेस उन मसल्स का वो शट डाउन हो जाएगा और हमें फिर इस तरह के मसल लिंगर ऑन रहेंगे, बंदा उधर ही फंसा रहता है। बिल्कुल ठीक है। तो बेल्ट्स के आपने हवाले से बता दिया कि अगर आपको बेल्ट्स इस्तेमाल करनी है तो इसके लिए आपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इनको इस्तेमाल करना है, अदरवाइज़ ये बैन है, ये नहीं इस्तेमाल करनी। दूसरी सिचुएशन मतलब स्ट्रेचेस जो होते हैं वो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा रिलैक्स करते हैं। लाइक अगर मैं भी काम कर रही हूँ और जैसे ही ब्रेक आएगा सो मैं इस अंदाज में स्ट्रेच करूँ, या मुख्तलिफ इस किस्म के स्ट्रेचेस होते हैं जो आपको लिटरली रिलैक्स करते हैं। सो कुछ स्ट्रेचेस आप बताइएगा। मेरे ख्याल में एक लाइव कॉलर है, पहले कॉल ले लें फिर आपसे स्ट्रेचेस पर भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी इमरान, क्या सवाल करना चाहेंगे आप? जी इमरान साहब, डॉक्टर साहब से बात करनी है मैडम। जी सुन रहे हैं डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, मैं ना अगर ज़्यादा लेटता हूँ ना तो मेरे ना कमर में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होती है। तो ज़्यादा काम करता हूँ तो मेरे कमर में ज़्यादा दर्द होती है। इसकी क्या वजह है? बैठता मैं नहीं हूँ, लेटने से ज़्यादा कमर में दर्द होती है। इतनी दर्द होती है कि भी सीधा होना भी मुश्किल होता है। ठीक है, इसमें होता ये है कि हमारे जो मोहरों के दरमियान में डिस्क होती है, इसकी खुराक होती है पानी। जैसे ही हम सारा दिन बैठे रहते हैं, चलते रहते हैं, ग्रेविटी हमें खींचती रहती है, हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर दबाव रहता है, वो पानी जो है ना खुश्क रहता है, किस्म का आप समझे दबाव रहता है। लेकिन जैसे हम लेटते हैं, हॉरिजॉन्टल हमारी स्पाइन आती है, तो रीढ़ की हड्डी को स्पेस मिल जाती है पानी को जज़ब करने के लिए। तो वो हमारे जैसे पानी जज़ब करती है तो थोड़ी सी स्वेल हो जाती है हमारी डिस्क। और जब हमारे कमर के मसल्स वीक होते हैं तो इस स्वेलिंग की वजह से हमें पेन होती है। जैसे हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमारी कमर में कराव रहता है। तो सबसे पहले तो जो आपके लेटने का पोजीशन है वो कम से कम भी आपने 8 से 10 घंटे बिस्तर इस्तेमाल करें। इससे ज़्यादा बिस्तर में लेटना आपके लिए नुकसानदेह है। दूसरे नंबर पे आपने ये देखना है कि जिस आप गद्दे पे सोए हुए हैं वो कैसा है, वो बिल्कुल फर्म सरफेस होनी चाहिए। लोग स्प्रिंग मैट्रेस यूज़ करते हैं, स्प्रिंग मैट्रेस आपकी स्पाइन के लिए नुकसानदेह है। आपने जब भी यूज़ करना है स्प्रिंग मैट्रेस के अलावा हार्ड फोम या सॉफ्ट फोम यूज़ करना है। इसके लिए थंब रूल ये है, जो लोग पतले हैं, कमज़ोर हैं, बारीक हैं फिज़ीक में, वो हार्ड मैट्रेस यूज़ कर सकते हैं, सख्त वाला गद्दा यूज़ कर सकते हैं। जो लोग मोटे हैं यानी कि हेल्दी हैं ज़्यादा, वो नरम गद्दा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये स्प्रिंग वाला मैट्रेस नहीं यूज़ करना चाहिए। इसके साथ जो आपका तकिया है, तकिया कंफर्टेबल होना चाहिए, कम से कम 4 से 6 इंच का हो और पोलिएस्टर का हो। अगर तो आप करवट लेकर सोते हैं तो दोनों टांगों के दरमियान, घुटनों के दरमियान तकिया होगा तो वो आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा। अगर आप सीधा सोते हैं तो आपके दोनों पिंडलियों के दरमियान या घुटनों के दरमियान, दोनों घुटनों के नीचे एक तकिया होगा जिसकी वजह से घुटने कर्व में रहेंगे। इससे ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जिससे आपकी रीढ़ की हड्डी पे प्रेशर नहीं रहता। लेकिन अगर आपका तकिया भी ऊंचा है, पिलो आपका ऊंचा है, हार्ड है, और मैट्रेस आपका स्प्रिंग वाला है और आप लेटे आप 10-12 घंटे से हैं और लेटते हुए आपने लेटने से सोने से पहले 2-3 घंटे मोबाइल इस्तेमाल किया है, तो अनसर्टन आपका प्रेशर आपकी स्पाइन पर रहता है। और होता है कि ये भी है कि अपना हम सब की आदत होती है ऐसे बाजू मतलब इस बाजू के ऊपर सर रखकर सोने की, तो ये भी कहा जाता है ये भी नुकसानदेह है फॉर योर शोल्डर्स या बैक पे, अल्टीमेटली इस पे स्ट्रेस बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो ये ऐसे नहीं सोना, लाइक बाजू के ऊपर सर रखकर नहीं सोना, एक्चुअली लाइक दैट। सर रखने के लिए पिलो बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ जी, पिलो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा ना वो आपके यहाँ तक फिक्स आए। जब आप सो रहे हैं सो आपके नेक के दरमियान वो फिक्स आ रहा हो, इतनी उसकी 4 से 6 इंच का मैक्सिमम। बिल्कुल ठीक हो गया। हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब स्ट्रेचेस की। सो स्ट्रेचेस पर मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ कि एक स्ट्रेच तो मैंने आपको मतलब डिस्कस आपसे किया, लेकिन इसके अलावा और कौन से स्ट्रेचेस हो सकते हैं जो अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो और हमें रिलैक्स करें? अच्छा, जो लोग ऑफिस में जिनका बहुत ज़्यादा देर बैठना है, उनके लिए ये 2 से 3 स्ट्रेचेज ऐसी हैं जो कि उन्हें हर घंटे बाद या 2 घंटे बाद करनी चाहिए। उनसे उनको
होने वाले जो मसले हैं टेल बोन पे, बैक पेन, नेक पेन, उसके अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी रहेगी, ये वाले मसले नहीं आएंगे। सबसे पहले तो जिस आप अपनी ऑफिस की सीट पर बैठे हैं उसी सीट के ऊपर आपने इस तरह टांग के ऊपर टांग रख लेनी है, इस पोजीशन में कमर बिल्कुल आपने सीधी कर लेनी है, सीना बाहर, और इस टांग को आपने इस पोजीशन पे रख के, इसे फिगर 4 कहते हैं। जैसे ही आप आगे की तरफ झुकेंगे आप देखेंगे कि आपके हिप जॉइंट के अंदर खिंचाव आ रहा है। एक तो ये स्ट्रेच है, आपने 30 सेकंड कितना झुकना है इसमें, जितना आप हो जितना आपको मैक्सिमम मज़ा आना चाहिए, पेन नहीं होनी चाहिए। आप देखेंगे आपको खिंचाव हुआ और ये काबिल बर्दाश्त है तो ठीक है। 30 सेकंड इस टांग पे करेंगे, 30 सेकंड इस टांग पे करेंगे। एक तो ये एक्टिविटी हो गई। दूसरे नंबर पे आप जिस चेयर पर बैठे हैं उस पर आपने खड़े हो जाना है, और खड़े होकर अपने ऐसे उंगलियों में उंगलियां डाल के हल्का सा स्पाइन को ये ट्विस्ट लेकर जाना इस तरह। तो खड़े होकर जब आप इस तरह ट्विस्ट करेंगे तो होगा ये कि आपकी स्पाइन के अंदर मोबिलिटी आएगी, बेहतरी आएगी। 2 स्ट्रेचेज ये। तीसरे नंबर पे आपने अपनी नेक को ऐसे खींचना है और ऐसे अपने हाथ से जोर लगा, अपने हाथ से, लेकिन प्यार से करना, झटका नहीं देना। इससे ये है कि आपके ब्लड फ्लो गर्दन में, शोल्डर्स में और बैक के अंदर बेहतर रहता है और आपकी तबीयत में काफ़ी ज़्यादा अच्छा, बेहतरी वो रहेगी। लोग जो ऑलरेडी इन मसलों से गुजर रहे हैं ड्यू टू वट एवर रीज़न, उनकी कमर में तकलीफ़ है और उसके लिए वो मुख्तलिफ़ किस्म की जेल्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, या अब एक तो आजकल हीटिंग पैड्स आए हुए हैं, दूसरा ये कि आइसिंग का भी कहा जाता है, वो मतलब क्या करें अगर ऑलरेडी कोई कमर की तकलीफ़ से गुजर रहा है, कंधों की तकलीफ़ से गुजर रहा है और पॉस्चर की वजह से या काम लंबा करने की वजह से। सो व्हाट डू यू थिंक उसके लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए फॉर रिलीफ? सबसे पहले तो मेडिसिन आपने हल्की फुल्की, आपको पेन है उसके लिए कोशिशें करें, हत्तल इम्कान जितना हो सके आप मेडिसिन को अवॉइड करें। होता ये है कि जब भी हमें पेन होती है हमारे ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, और हम उस सिग्नल को रोक देते हैं मेडिसिन खा के। जितनी भी मेडिसिन है अल्टीमेटली हमारे स्टमक को, हमारे किडनीज़ को, हमारे लीवर को अफेक्ट करती हैं, और ऐसी मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा हैं कि जो कि आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिलनी ही नहीं चाहिए। पेन किलर, मैं तो ये कहता हूँ जब तक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन ना हो पेन किलर ना मिले, लेकिन आपको खुद, अभी आप एंकर हैं लेकिन आपको फिर भी 5-7 पेन किलर्स के नाम पता होंगे जो कि नहीं पता होने चाहिए। इससे होता ये है कि लोग खुद जाके मेडिसिन ख़रीद लेते हैं और उसे इस्तेमाल करते हैं विदाउट नोइंग कि इसका मेरे ऊपर इफेक्ट क्या आएगा। तो सबसे पहले तो आपने मेडिसिन को अवॉइड करना है। पेन हो रही है तो इसका मतलब ये है कि हमारे ब्रेन सेंसेस में है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, और उसको ओवरकम करने के लिए कुछ ना कुछ मेजर्स लेने चाहिए। अच्छा, ये जितने भी जेल्स हैं, जेल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा दबा के नहीं आपने मलना, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले बताया कि जिस मसल में पेन होती है वो पेन इसलिए होती है कि वो खिंचाव इसलिए आता है कि वो मसल में वीकनेस है। जैसे हम उसे बहुत ज़्यादा दबा कर मलते हैं तो वो नरम हो जाता है, जिसकी वजह से वो मज़ीद आपका पोस्चर ख़राब से ख़राब रहता है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ उस जेल को जज़ब करने के लिए आपने मलना है। दूसरे नंबर पे आपने टकोर फ़िलहाल जो करनी है, अगर आपको दर्द ऐसी है कि जिसम वार्म अप हो के जैसे आप थोड़ा चलना फिरना शुरू करते हैं आपकी दर्द रुक जाती है, फिर तो आपको चाहिए कि आप इसके गर्म टकोर करें। यानी कि कई लोग कहते हैं कि मुझे बैक पेन हो रही है, थोड़ा सा काम किया बैक पेन कम हो गई, इसका मतलब है कि आपको ये चाहिए कि आप गर्म टकोर करें, इसके अंदर बेहतरी आ जाएगी। लेकिन अगर आपको शार्प शूटिंग पेन हो रही, शदीद दर्द हो रही, गर्दन में, बाजू में आ रही है, कमर में शदीद दर्द हो रही है, उठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, इसके लिए आपको चाहिए आइस पैक इस्तेमाल करें। आइस पैक का ये है कि आपने 10 से 15 मिनट उस जगह को ठंडा करना है, आपकी जो जेल होती है, आइस जेल होती है, उसे ठंडा करना है और उसमें बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। टकोर का बहुत ज़्यादा रोल है। अगर तो आप मेडिसिन को, लेकिन इसके लिए ये है ना कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमें किस किस्म के टकोर की ज़रूरत है, तो उसके लिए अगर आपको वार्म अप होने से या कोई काम करने से रिलीफ मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आपने कोई ना कोई गर्म चीज़ और उसका टिकोर करना। और आजकल तो हीटिंग पैड्स वगैरह भी, इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड्स भी अवेलेबल हैं, वरना एक वक्त होता था वो ईंट गर्म करके उसका सेक करना या कपड़ा गर्म करके उसका सेक करना। सो देयर इज़ सो मच ईज, पैसे होने चाहिए आपके पास। और दूसरा ये कि आइसिंग बैग्स, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अगर आपको किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा, यानी अगर आप काम शाम कर रहे हैं नहीं फ़र्क पड़ रहा और शूटिंग पेन है, तो उसमें आप आइस बैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्विकली डॉक्टर साहब, एक आखिरी चीज़, प्रिवेंटिव साइड क्या है जो आप स्टार्ट में बता रहे थे, मैं चाहूँगी वो रिपीट कर दें कि आफ्टर एवरी 1 आवर आपने खड़े होकर फॉर 1 मिनट आपने वॉक करनी है। व्हाट आर द रेस्ट ऑफ द मेजर्स जो किसी को भी लेने चाहिए टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ पेन और लाइफस्टाइल चेंजेस? अच्छा, एक तो आपने मोबाइल पे अलार्म लगा कर रखना है, हर घंटे बाद अलार्म एक्टिवेट होगा और हर घंटे बाद आपने 1 मिनट की वॉक कर लेनी है। दूसरे नंबर पे वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है। आपने ऑफिस के अंदर अगर आपकी 8 घंटे ड्यूटी है तो आपने 8 गिलास पानी लाजमी पीने।
जैसे आप पानी पिएंगे हमारे अंदर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आती है और उसकी वजह से भी आपको उठना पड़ता है और आपके मसल्स इसकी वजह से सॉफ्ट रहते हैं। ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को आप फॉलो करेंगे और आपकी जो चेयर है ऑफिस की वो आपकी ज़रा अच्छी वाली होनी चाहिए। जो कई लोग होते हैं कि अनइवन सरफेस होती है, टेढ़ी चेयर होती है, चेयर भी नहीं ठीक, या सामने वाला जो टेबल है वो बहुत ऊंचा है, बहुत नीचा है, तो उसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल ठीक हो गया। ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको फॉलो करके आप कमर दर्द, कंधों का दर्द और गर्दन दर्द इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। और यस, अगर हमने एक प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल, एक आप कह रहे हैं जिसमें आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, आपका एक हेल्दी लाइफस्टाइल हो, सो उसमें ये छोटी छोटी मेजर्स जो हैं ये लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सलमान फ़ेरोज़, हमारे साथ शो का हिस्सा थे। व्यूज़, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बहुत से मौज़ूआत आपके साथ आज हमने डिस्कस करने हैं, सो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद एक नए मौजू के साथ। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आप सबका ये हफ़्ता कैसा गुजरने वाला है, कितना प्रोडक्टिव होने वाला है, कोई गुड न्यूज़ है इस हफ़्ते के लिए या नहीं, ये बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त टैरो कार्ड रीडर दाऊद जी मौजूद हैं। दाऊद जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। कैसे हैं आप? आप ठीक हैं? आपकी तबीयत से ठीक है जी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो आई थिंक हमें स्टार्ट हो जाना चाहिए। एरीज से आगाज़ करते हैं। बताएं एरीज का ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है, क्या कहते हैं आपके कार्ड्स? देखते हैं जनाब, एरीज का आने वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा। एरीज वालों के आने वाले दिन की स्टोरी ऑफ द वीक एरीज वालों की। तो एरीज वालों का ये हफ्ता बड़ा जबरदस्त किस्म का रहेगा। थोड़ा सा डबल माइंडेड होंगे और दो मामला को लेकर चलेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूज भी नजर आते हैं एरीज वाले को इस वीक को लेकर। थर्ड पार्टी सिचुएशन इंजॉय कर रहे हैं, मामला को लेकर बड़ी जबरदस्त किस्म की मदद रहेगी और आप लोगों के घरेलू मामला को लेकर काफी हद तक पॉजिटिव तब्दीलियां नजर आएंगी। और जो आप अगर आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री का प्लान बनाए हुए हैं तो जरूर जाइएगा, क्योंकि इस हफ्ते में आपको काफी ज्यादा पॉजिटिविटी और कामयाबियां मिलती हुई नजर आती हैं। इस वीक में आप लोगों का जो सदका है वो है ब्लैक कलर की किसी भी चीज का सदका दे सकते हैं, भुने हुए चनों का सदका दे सकते हैं, और पढ़ाई है आपकी या हुई या पे एक से सही। कुछ बात। अच्छा चलें, ठीक है। मूविंग ऑन, टॉरस के बारे में भी बताएं। अभी हमारे बहुत से स्टार्स रहते हैं, सो मैं चाहूँगी क्विकली आप बताएं टॉरस का ये जी हफ्ता जी, कैसा गुजरेगा। टॉरस वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ दिस वीक। तो जनाब, टॉरस वाले थोड़ा सा नेगेटिविटी का शिकार नजर आते हैं, लेकिन जो ये चाहते हैं अपनी कामयाबी बिगनिंग में, यानी कि आज और कल के दिन में थोड़ी सी नेगेटिविटी है, मगर बाद में मामला टॉरस वालों के बड़े जबरदस्त रहेंगे। किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, मामला में मदद रहेगी और कोई बड़ा फैसला करते हुए भी नजर आते हैं। बड़े पेरेंट्स बुजुर्ग इनका बहुत ख्याल करेंगे, इनकी मदद करेंगे, लेकिन हासदीन के हसद से बचें। लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह 121 मरतबा इस वीक में इनकी पढ़ाई है। सही। अब जेमिनी के बारे में भी बताएं। जमनाए वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, तो देखते हैं जनाब, जमनाए वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। तो आज की एनर्जी क्या कहती है? तो जमनाए वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, तो जमनाए वाले बहुत बेहतर पोजीशन पे इस वीक में बैठेंगे। बड़े बड़े काम, बड़े बड़े फैसले, हालात में जबरदस्त बेहतरी होगी। नेगेटिविटी का शिकार ना हो और अपनी भेद की बातें, दिल की बातें लोगों तक बिल्कुल ना फैलाएं। वाइट कलर इनका लकी है इस वीक में, और इस वीक में इनकी पढ़ाई या अल्लाह या रहमान 100 टाइम। सही। एंड व्हाट अबाउट कैंसर? कैंसर के बारे में आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं? कैंसर वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, तो आज की एनर्जी क्या है? तो जनाब, कैंसर वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, तो कैंसर वाले नेगेटिविटी का शिकार नजर आते हैं। मामला उनके फैमिली से रिलेटेड थोड़े से डिस्टर्ब है, जिसको लेकर ये थोड़ा सा परेशान नजर आते हैं। डिसहार्ट, दिल टूटा हुआ नजर आता है और मोहब्बत से मुतल्लिका मामला में डिस्टर्बेंस, नेगेटिविटी ना अपने ऊपर आने दें। गुस्सा आ सकता है और अपनी हेल्थ के इश्यूज के ऊपर भी तवज्जो दें। ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से सेहत खराब हो सकती है। एंड व्हाट अबाउट लियो? लियो और अक्सर सितारा स्टाम्स, लियो वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, तो जनाब देखते हैं लियो वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। तो लियो वाले इस वीक में जो रुके हुए काम होने के बड़े जबरदस्त चांस हैं। प्रॉपर्टी ले सकते हैं, पैसे आ सकते हैं, दोस्तों के साथ मुशावरत हो सकती है,
2-3 काम ऐसे हैं जिनकी जो डिले का शिकार है। बड़े फैसले ना करें, अलबत्ता अपनी दिल की बातें अपने तक रखें। चेंजिंग हो सकती है, एंड ऑफ द वीक में एहतियात है, मगर मिड ऑफ द वीक बड़ा ज़बरदस्त गुजरेगा। सही। और विर्गो, देखते हैं जनाब विर्गो वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। विर्गो, बुर्ज, तुंबला, विर्गो वालों का आने वाला हफ्ता कार्ड क्या कहते हैं, तो विर्गो वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। तो विर्गो बड़े पॉजिटिव पैगाम लेकर आ रहे हैं। विर्गो वालों की जो है कामों में बड़ी मदद है। अगर आप लोग सीवी जमा करवाना चाहते हैं, जॉब के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो जरूर जाइएगा। आपके पास बहुत ज्यादा काम है, कामों में मदद भी है, जज्बाती भी नजर आते हैं, लेकिन इस वीक में जज्बाती नहीं होना और गुस्सा नहीं करना। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ लिब्रा का भी बता दें। लिब्रा वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, तो देखते हैं जनाब लिब्रा वालों का आने वाला वीक, लिब्रा वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। तो लिब्रा वाले इस वीक में बड़े सॉलिड नजर आते हैं। लिब्रा वालों के पैसों की बड़ी जबरदस्त मदद होगी, क्योंकि यहाँ कार्ड दी एम्परर मौजूद है, जो कि आप लोगों की बेहतर पोजीशन को वाजे करता है और बुजुर्गाना सोच को वाजे करता है। बड़ी जबरदस्त मदद, कोई दोस्त अहबाब मदद करेंगे, आपका लाइफ सर्कल इस वीक में बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। सही। और स्कॉर्पियो के बारे में कार्ड्स क्या कह रहे हैं? बुर्ज अतरफ स्कॉर्पियो वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, तो देखते हैं स्कॉर्पियो वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। तो स्कॉर्पियो की कार्ड की एनर्जी स्टोरी ऑफ द वीक है जनाब। स्कॉर्पियो अपनी रिलेशन से मुतल्लिका डिसहार्ट हो सकते हैं, अपनी फैमिली से मुतल्लिका परेशान हो सकते हैं, लॉजिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे। इस वीक में बहुत ज्यादा तब्दीलियां हैं, मगर नेगेटिव तब्दीलियां आ रही हैं। बहुत संभल के रहिएगा, क्योंकि आप लोगों के मामला, खासकर आपके एग्रीमेंट से मुतल्लिका कोई ऐसा एग्रीमेंट ना साइन करें जिसकी वजह से परेशानी हो। दी डेविल कार्ड मौजूद है, जो कि नेगेटिविटी और परेशानी जाहिर करता है, इसलिए एहतियात से गुजारना है। सही। और सैजिटेरियस, सेजिटेरियस वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। सेजिटेरियस वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, तो जनाब सेजिटेरियस वालों का ये वीक बहुत जबरदस्त है। बड़े बड़े फैसले, बड़े बड़े पैगाम, रिलेशन, शादी, घर के माहौल, सब में बड़ी जबरदस्त तब्दीलियां। पानी का ज्यादा इस्तेमाल, कोई नया काम मिल सकता है, कामों से मुतल्लिका मदद है, रिलेशन, फैमिली, सारी चीजें बड़ी जबरदस्त नजर आती हैं। इस हफ्ते को जबरदस्त तरीके से गुजारेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। कैप्रिकॉर्न के बारे में भी बताइएगा, कैसा रहेगा कैप्रिकॉर्न का ये कैप्रिकॉर्न हफ्ता? वालों का आने वाला हफ्ता, कैप्रिकॉर्न बुल चलती आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। कैप्रिकॉर्न वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, तो कैप्रिकॉर्न वाले इस वीक को लेकर थोड़ा सा डबल माइंडेड नजर आते हैं और उदासी परेशानी महसूस हो कि बड़ा फैसला, बड़े काम करना चाह रहे हैं, मगर इस वीक में उस तरह के काम नहीं हो पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा डिले रहेगा। सोच समझ के फैसले करने हैं। अगर जॉब वगैरह कहीं करना चाहते हैं तो भी अभी वेट करें, अभी तब्दीलियां नहीं, बल्कि रूहानी तरीके से अपने मामला को लेकर चले, रूहानी मदद लें। औज़ुबिल्लाहि पानी के ऊपर दम करके पिए, क्योंकि नेगेटिविटी का शिकार हो सकते हैं। सही। और एक्वेरियस, अक्वेरियस वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, तो जनाब अक्वेरियस दिलों वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। तो ताश की नदी कहती है अक्वेरियस वाले अपने पैसों से तक का बड़ी जबरदस्त मदद देखेंगे, आपके फैमिली, आपके घर वाले बड़ा साथ देंगे। मिड ऑफ द वीक बड़ा जबरदस्त है, मगर एंड ऑफ द वीक में आप थोड़ा सा परेशान और डबल माइंडेड नजर आते हैं, इसलिए आप लोगों ने एहतियात जरूर करनी है। और सैटरडे वाले दिन आपने व्हाइट कलर का सदका, चावलों का सदका जरूर देना है। सही हो गया। और आखिर में आप पाइसेस का भी बता दें, पाइसेस का ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है? तो देखते हैं जनाब स्पाइसेस गुड हॉट स्पाइसेस वालों का आने वाला हफ्ता कैसा गुजर रहा है। तो स्पाइसेस गुड हॉट वालों का आने वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा, तो स्पाइसेस वाले इस वीक में अपनी रिलेशन और फैमिली से मुतल्लिका खुशियां आएंगी, बड़े फैसले करना चाहते हैं और बड़े दूरदराज मामला करना चाहते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड और लॉजिकली नजर आते हैं, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखें। नेगेटिविटी आपके रिलेशन और रिश्तेदारों से आ सकती है और एंड ऑफ द वीक बड़ी जबरदस्त मदद होगी, मगर फिर भी आप लोगों ने मिले जुले रुझानात के साथ एहतियात रखनी है। और एहतियात में आप आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 21 मरतबा रोजाना जरूर पढ़िएगा। बिल्कुल ठीक हो गया दाऊद जी। ये तो आपने बता दिया कि एग्जॉटिक साइंस और इनका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, लेकिन अभी हमें शो में एक ब्रेक शामिल करनी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ सियासी मामलात और उन पर दाऊद जी की प्रेडिक्शन क्या है, टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। गुड मॉर्निंग।
है।